जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी और आज धनबाद के मेमको मोड़ में मौजूद हूँ। डीसी ऑफिस यहाँ से 30 से 40 कदम की दूरी पर है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है और नामांकन को लेकर फिर से आज गहमा गहमी बढ़ने लगी है। सुबह के 11 से ऊपर का वक्त हो गया है, 12 हालांकि नहीं बजा है अभी भी, लेकिन समर्थकों का यहाँ पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। प्रत्याशी भी पहुँचने लगे हैं। एक हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ निर्दलीय लड़ने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार सर, परिचय जानना चाहूँगी। गौतम मंडल। निर्दलीय लड़ेंगे यहाँ से? टुंडी विधानसभा से। टुंडी से लड़ेंगे। अच्छा सर, टुंडी में अभी चुनावी मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा मेरे लिए सबसे बड़ा है टुंडी में पलायन। अच्छा। टुंडी में सूखाग्रस्त जी। टुंडी में युवाओं का रोजगार। हाँ। और किसानों को सिंचाई के लिए पानी। जी। ये मेरा पहला मुद्दा होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाएगा, मतलब हर हाथ को काम और हर खेत को पानी दिया जाएगा। यदि हम चुनाव जीतते हैं तो युवाओं के बीच में हम उनको रोजगार देने का कार्य करेंगे। इससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं? हम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष। अच्छा, तो इस बार भाजपा से आपने इस्तीफा दिया या पहले से अलग? जी नहीं, हम लोग राजनीतिक कार्य समझ करता है। जब पार्टी ने दायित्व नहीं समझा तो हम अपने आप को निर्दलीय रूप में आए हुए हैं। अच्छा। पार्टी में 32 वर्षों से कार्य किए हुए हैं। जी जी। और पार्टी उस लायक नहीं समझा है तो हम लोग अपना स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे हैं अपना। विकास महतो जी को वहाँ से टिकट दिया है भाजपा ने, क्या कहेंगे? प्रतिद्वंदी की तरह वो आपके सामने है। विकास महतो जी खड़े हैं, पार्टी दिया है तो पार्टी विचार करेगा उस पर। जी जी। हम तो अपना निर्दलीय है, जनता के बीच में गए हैं। इतना दिन से 30 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और हमको पूरा टुंडी के जनता पर विश्वास है, जो हमको जो है निर्विरोध टाइप का एक अच्छा मार्जिन वोट से हम जीतेंगे। चूँकि हमारे समाज का वोट 47,000 से 50,000 है और समाज का भी हमें आशीर्वाद मिल चुका है और समाज के युवाओं जो ने ठान लिया है जो हर हाल में गौतम मंडल को टुंडी विधानसभा से विधायक बनाएंगे। जेएमएम जो है वहाँ गढ़ माना जाता है। जेएमएम का मथुरा प्रसाद महतो जो है, सत्ता उनके हाथ से कभी खिसकी नहीं है, ऐसा जुमला वहाँ चलता है। इस बार क्या लगता है, उनका जादू नहीं चलेगा? आदरणीय विधायक जी के बारे में उतना तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनका अपना क्या जादू चलता है नहीं चलता है, लेकिन हम अपना भारतीय जनता पार्टी में जो है उसके बारे में तो बोल सकते हैं। जो जिस प्रकार युवाओं के साथ छलने का काम किया है, यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उनको इस चुनाव में जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी मतलब इस बार बीजेपी ने छल किया है? बीजेपी छल नहीं किया, पूरे झारखंड में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के साथ छल किया है। परिवार को सबसे बढ़ावा दिया है बीजेपी ने। जिस समय पार्टी विद डिफरेंस का बात होता था, हम लोग उस समय से पार्टी के आज हम लोग आजीवन सदस्य भी है, लेकिन पूरे पार्टी के साथ जो है आज परिवारवाद हो गया। मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर उसका बाप को, बेटा को, बहू को, पत्नी को, जब सबके साथ इस तरह किया गया तो हम ही चाहते हैं जो आदरणीय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के परिवार में भी जो पत्नी थी, बेटा थी, बहू थी, उनके साथ क्यों ना उनको भी एक कैंडिडेट देना चाहिए कहीं से। लेकिन इस तरह का भाजपा में पहले पार्टी विद डिफरेंस का बात कहता था, हम अन्य पार्टी से अलग है, परंतु आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है उससे उसका जितना कोर वोटर था, जितना सारा वोटर सब छिटक के चल गया है और निर्दलीय की ओर, गौतम मंडल की ओर टुंडी विधानसभा में आशा की निगाहों से देख रहे हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से हम भारी मतों से विजय होंगे। धनबाद से राज सिन्हा जी को टिकट दिया है बीजेपी ने, कैसे देखते हैं इसको? यहाँ जीत होगी इस बार भाजपा की, लग रहा है? देखिए, हम उतना धनबाद और झरिया और उस मैटर पर नहीं, मेरा सारा फोकस जो है टुंडी विधानसभा क्षेत्र है और टुंडी विधानसभा क्षेत्र के सारा जो है देख रहे हैं आप चारों ओर। टुंडी विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथ जो है सब कोई कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, बेरोजगारों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का कार्य करेंगे और जो पलायन टुंडी से हो रहा है उस पलायन को रोकने का कार्य करेंगे और युवाओं को हद तक रोजगार देने का कार्य करेंगे। ये नारा लेके हम युवाओं के बीच में गए हैं। टुंडी विधानसभा क्षेत्र के माताओं, बहनों, युवा साथियों सभी का हमको आशीर्वाद मिल चुका है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है जो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से इस बार निर्दलीय गौतम मंडल पताका लहराएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें मेमको मोड़ की मैडम आप साथ आई हुई हैं। जी जी। तो मतलब रिलेशन हुआ कुछ आप लोग दोनों का या पार्टी से? मतलब ये मेरे पापा हैं। पापा हैं, बेटी हुई आप? जी जी।
अच्छा एक बात बताइएगा, पिताजी खड़े हो रहे हैं तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे आप? हम तो टुंडी की जनता से यही अनुरोध करेंगे कि एक बार मौका दे के देखिए। अभी तक आपने जेएमएम के मथुरा महतो, बीजेपी और जितने भी प्रत्याशी है या जितने भी क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टी है सभी को मौका दिया है, लेकिन आप अभी हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को भी मौका दे के देखिए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव आया है तो मेरे पापा खड़े हो गए हैं। हमेशा से स्टार्टिंग से इतने सालों से राजनीति में है, समाज में है, सामाजिक कार्य करते हुए आए हैं। हमेशा हर छोटी बड़ी चीज़ में, समाज में, सुख दुख में जिसको जहाँ जरूरत पड़ा हमेशा खड़ा रहे हैं। ये नहीं कि मुझे विधायक बनाओ तो ही मैं आपका हेल्प करूँगा, ऐसा नहीं है। जब जहाँ पड़ा है जरूरत हर हमेशा हेल्प किया। और मैं टुंडी की जनता से यही अनुरोध करूँगी कि एक बार जरूर मौका दीजिए, ताकि आप लोगों का साथ, आप लोगों के सुख दुख में भी हम लोग भागीदार बन सके। आप भी देख पाइएगा कि आपने जितने दिनों से जिन्हें जिताया है उन्होंने आपके लिए क्या किया है, और जिन्हें आपने एक भी बार मौका नहीं दिया वो आपके लिए क्या करेंगे। मेरा तो टुंडी की जनता से यही अनुरोध है कि गौतम मंडल जी को एक बार चुन के दिखाइए। आपके भरोसा पे अगर कायम नहीं रहेंगे तो दोबारा आपके पास वोट मांगने के लिए कभी नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है मैडम, एक और सवाल रहेगा। भाजपा ने, जैसे सर ने भी कहा, इस बार परिवारवाद हुआ है। लगभग 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से ब्लड रिलेशन में थे या कोई रिलेशन जरूर था, उनको टिकट दिया गया। कल भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ मिले थे, उनका कहना है कि अध्यक्ष पद पर परिवारवाद नहीं होना चाहिए, बाकी अगर कहीं भी किसी रिलेशन वाले को टिकट मिलता है तो परिवारवाद नहीं है। क्या आपको लगा? ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो कि बीजेपी इतने 70 सालों से बोलती आ रही है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद पर टिकी हुई है। 70 साल से कांग्रेस सिर्फ अपने फैमिली को देखती है, लेकिन बीजेपी ने भी तो आखिर में वही चीज कर लिया। आप यहाँ पे देख लीजिए, बागमारा विधानसभा, डुल्लू महतो जी के जो है भाई, उनको टिकट दिया गया। आप यहाँ देखिए झरिया में रागिनी सिंह जी को टिकट दिया गया। और भी जितने विधानसभा है किसी न किसी तरह से, जैसे आपने बोला कि ब्लड के थ्रू दिया गया है, किसी के भाई, किसी के पापा, किसी के बहू, किसी की जो भी है रिलेशन, सबको दिया गया है। मोदी जी ने तो कहा था कि अगर परिवारवाद आएगा तो मैं वहीं पे हटा दूंगा। एक जगह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने भाई को सिर्फ विधायक प्रतिनिधि बनाया था तो मोदी जी ने तुरंत उनको हटा दिया था। ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा किया था, अपने बात पे वो कायम रहे थे। लेकिन अभी जो है मोदी जी बदल गए हैं, वो अपने बातों पे कायम नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा में देख पा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों के हार निश्चिंत है। इसीलिए जो है अपने भाई, पत्नी, बहू, ये लोगों को टिकट दे रहे हैं कि किसी तरह से नैया पार लग जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार झारखंड की जनता दिखा देगी कि परिवारवाद से कुछ नहीं होगा। जो जनता चाहती है वही होती है। जनता सबसे ऊपर है, उसके आगे कोई नहीं। जनता जिसे चाहेगी वही विधायक, वही सांसद, वही मुखिया, सब कुछ बनेगा। बिना जनता के कुछ नहीं है, सब कुछ जनता पे ही डिपेंड करता है। चलिए धन्यवाद मैडम। वेलकम। तो ये मेमको मोड़ की तस्वीरें हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा, शायद यही कॉन्सेप्ट आ गया है। बातों से यही लग रहा है बीजेपी में परिवारवाद का लांछन और आरोप लग रहा है बीजेपी पर। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्या बीजेपी में परिवारवाद हो रहा है या बीजेपी अभी भी पार्टी ऑफ डिफरेंस है?